ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो अक्टूबर मंथ है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न इज़ राउंड द कॉर्नर, ऑलमोस्ट आ गया है और हम सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये जो महीना है अक्टूबर मंथ लिब्रा आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स बिगिन। और आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर इधर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द लिब्रा और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। ओ माय गॉड लिब्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए अभी मैंने आपके सामने शफल भी नहीं किए और फुल ऑफ एनर्जी। लिब्रा इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एनर्जी। फॉरवर्ड मूवमेंट, यस, आप मन बना चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर ऑन अ ट्रैक और आपने मन बना लिया किसी चीज़ को, या आर या पार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार ही उतरना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। इट्स मे बी इट्स अबाउट योर लव लाइफ, मे बी इट्स अबाउट योर करियर, एनीथिंग इन योर लाइफ। एक वो कहते हैं ना जज्बा है कि येस यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू ग्रो, और उसके लिए आप सारी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। टेकिंग एक्शन, यू नो। आई एम गेटिंग नंबर 26, 17 हो सकता है प्रोमिनेंट हो। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल्सो अबाउट इन्फिनिटी। आप जैसे 8 नंबर को देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल लिब्रा। और शायद हो सकता है कि ये आप विश्वास कर रहे हैं या इस जोन में आप आ रहे हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो उस चीज़ के लिए क्या करना होगा, उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली आपको एक्शन लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। एंड दिस थिंग यू आर फॉलोइंग, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो लिब्रा आई एम हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक लाइक उस जोन में आ जाना कि येस यू वॉन्ट टू अचीव इट, यू वॉन्ट टू डू इट। तो वो वाली चीज़, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, आपकी पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल द लिब्रा कैसी रहने वाली है। ओके, ओह लिब्रा, लव लाइफ की अगर बात करें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी हार्ट ब्रोकन एनर्जी फील हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कि ये फेस कर रहे हैं मैनिपुलेशन, चेंज, या हो है कोई आपके अराउंड जो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ट्स, पहला ही कार्ड हार्ट ब्रोकन एनर्जी, या थर्ड पार्टी का कोई मैटर चल रहा है आपके। आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान है, केयरिंग इंसान है, लविंग पर्सन है, फुल ऑफ लव जिसे कहते हैं ना, बहुत लव है आपके मन में। लेकिन परेशानी है, किस बात की परेशानी है? हो सकता है somebody is jealous of you। ये भी हो सकता है कि कोई आप आपसे जेलस कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर शैटर्ड, आप हार्ट ब्रोकन है पास्ट की वजह से जो हुआ, आप उसमें से अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर द लिब्रा। मे बी इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं। कुछ चीज़ है जो आपको फैसिनेट करती है, कोई चीज़ है आपकी लव लाइफ के राउंड। ऐसा नहीं है, देयर इज़ समथिंग एट द बैक ऑफ द माइंड कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या वो फायरी फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर, डेवलप होती हैं। यस ऑफ कोर्स ह्यूमन टेंडेंसी, यू नो, लव एनर्जी तो वो है, ज़रूर है। लेकिन क्योंकि सारा कुछ ओवर लाइक ओवर पावर कर रहा है, इस चीज़ को ओवर शेडो कर रहा है। क्या ओवर शेडो कर रहा है? जो भी आपने फेस किया या स्टिल जो आप फेस कर रहे हैं। लाइक मान लो पास्ट में कुछ लोगों के लिए, कुछ ज़रूरी नहीं है सब लिब्रा के लिए, कुछ निकल भी चुके हैं इस चीज़ से एंड दे आर सिंगल, हैप्पीली सिंगल। या हो सकता है इसमें से अपना आगे की तरफ सोच रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग स्टिल इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिब्रा के लिए और क्या है? मे बी जो लोग फेस कर रहे हैं इट्स अबाउट योर ओन इमोशन। आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। न्यू लव है आपके अराउंड, लेकिन आप शायद हो सकता है ध्यान नहीं दे रहे हैं, या सब कोर्स आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर न्यू लव है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर वो पेन है, या वेट कर रहे हैं आप सोलमेट एनर्जी। हो सकता है आपके अराउंड है कोई पर्सन जहाँ आप फील कर सकते हैं कि आप यू बोथ आर लाइक
ऑन द सेम पेज, बट आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स हियर एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स हियर. सो मे बी हो सकता है, आई टोल्ड यू लाइक क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच. हो सकता है कि कोई आप मैंने बोला ना कि आप शायद सोचते हैं ऐसा, या किसी के बारे में मन में आपके फीलिंग्स हैं, बट क्योंकि ये सब अभी कुछ शायद हो सकता है ऑन गोइंग है, तो आप वो चीज़ नहीं हो पा रही है. चलिए आगे का देखते हैं थोड़ा सा. अगर आपके पार्टनर की बात करें जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि कुछ इनिशिएटिव हो, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी ने अपने इमोशंस को दबा लिया है. कुछ के लिए हो सकता है कि डेफिनेट एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, और किसी चीज़ में से निकल के कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बट ये डेफिनेटली मतलब रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है लिब्रा की लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली मुझे ना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है. आगे की आप बात करें, देखिए लिब्रा, मुझे जहाँ तक लगता है इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, योर थॉट. आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आई थिंक कि आपके बहुत कुछ माइंड में चलता रहता है, वेदर आई शुड चूज़ माई सेल्फ, वेदर आई शुड चूज़ ऑप्शंस, या आपको क्या करना चाहिए, या वो जो कुछ लिब्राज हैं जो मतलब सिंगल हो के भी सिंगल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है, कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, हो सकता है कि किसी का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा हो, पर्सनल लाइफ में आई थिंक अभी उतना मुझे स्मूथनेस नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक फॉर द लिब्रा. तो क्या होगा आगे चल के, आई थिंक अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हैं, देन इट्स काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, कभी बात हो गई, कभी नहीं हो गई. ऑल्दो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत है, कोई यू फील दैट वे, कोई है अराउंड, पोटेंशियल बहुत है, बट आगे की तरफ ग्रो नहीं हो रहा. चलिए लव लाइफ में और देखते हैं, व्हाट एल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो फॉर लिब्रा एंजल्स. Okay, we have that creativity. Libra, see, it's all about विजन, क्रिएटिव होना, विजन रखना. मे बी हो सकता है कि आपके माइंड में शायद हो सकता है यू आर नॉट प्लानिंग समथिंग, और मे बी इट्स अबाउट कि आपने अपने माइंड में ही कुछ सोच नहीं रखा. दरवाजे तब खुलते हैं जब आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में. अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. सो मे बी इट्स अबाउट आपने वो हॉल्ट लगा दिया, आपने वो स्टॉप कर दिया कि नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. इट्स ऑल अबाउट, आई एम गेटिंग मैनिफेस्टेशन तब होगी व्हेन यू विल थिंक अबाउट इट, व्हेन यू थिंक अबाउट अ परफेक्ट फैमिली एंड अ परफेक्ट पिक्चर, वो परफेक्ट फैमिली. वी हैव रेनबो हियर, वी हैव ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स एंड डोर टूवर्ड्स लाइक अ ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. उस चीज़ में आप थोड़ा सा टाइम टू टाइम आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है. टाइम टू टाइम अपने ड्रीम्स के लिए, या कहते हैं ना कि अपने ही माइंड में वी हैव दैट ब्यूटिफुल गार्डनर हियर. तो आपकी जो लव लाइफ में इट्स ऑल अबाउट कि मुझे यहाँ पे देखिए एक गार्डनर है, वो जो अलग अलग कृतियाँ बना रहा है अपने गार्डन में. टाइम टू टाइम आपको साफ़ करने की ज़रूरत है. आपको तभी तो नए पौधे उगते हैं, जब आप पुरानी चीज़ों को हटा के तभी नई चीज़ें ग्रो होती हैं ना. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. आई डोंट नो कैसे ये आपको रिलेट करेगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, चलिए फटाफट से आपके करियर की बात करते हैं. फॉर ऑल द लिब्रा, करियर कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. Uh-oh, I tell you Libra, there is something, आपके cards and full of like energy. तो जैसे हमने वो शुरुआत में देखा था, full of energy, ओके. यस ऑफ कोर्स करियर में भी सेम वही है, पाथ तो ढूंढ ही लेने वाले हैं. तो यस, इट विल बी बेटर. वी हैव दैट फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यू आर गोइंग टू सेव मनी. किसी चीज़ के लिए सेव कर सकते हैं, मनी इज़ गोइंग टू कम. और इट्स अबाउट सेविंग, इट्स अबाउट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग कुछ ना कुछ, कि यस ये कर सकते हैं अपनी मनी के साथ, वो कर सकते हैं, फलाना फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वो चीज़ मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है. और अगर कुछ हर्डल्स आते भी हैं, अगर कुछ चीज़ें होती भी हैं, देन यू विल कम आउट ऑफ इट. ठीक है, उस जोन में से निकल के आ जाएंगे. देन वी हैव लाइक मे बी हो सकता है कुछ के लिए, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बिजनेस, देन आई थिंक इट्स अबाउट
बिज़नेस के लिए आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मे बी जहाँ पहुँचना चाहते हैं, लाइक स्पेशली फॉर बिज़नेस, लाइक जो आप बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है इट्स अबाउट कोई वेंचर है, कोई कुछ है, तो शायद हो सकता है अप्रूवल का वेट करना पड़े या थोड़ा वेट करना पड़े, बट एट लास्ट आई थिंक जो है जो चीज़ है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप जॉब करते हैं देन आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है फाइंडिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी पुरानी जॉब से, तो आपको अच्छी जॉब, लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, गुड, लाइक मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बेटर पे ऑफ, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा। न्यू एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, मनी इज गोइंग टू फ्लो। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं ना, अगर नई जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, देन आई थिंक मनी इज गोइंग टू फ्लो। एंड येस ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए भी इट्स ओके, इट विल कम, लाइक आपके ही फेवर में होगा, सो डोंट वरी लिब्रा, लाइक रॉक ऑन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा फॉर द कमिंग। लिब्रा, पहले तो आप पास्ट की एनर्जी भूल जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट 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 निकल जाइए उसमें से, फॉरगेट इट, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि येस ऑफ कोर्स वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज नॉट दैट ईजी एज यू थिंक। एनर्जी चेंज टाइम लगता है, बट लेटिंग गो, यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, सो यू हैव टू लेट इट गो, वरना आप गिर जाएंगे। या हो सकता है इट्स ऑल अबाउट पास्ट बरी, पास्ट ट्रॉमा, या जो भी है माइंड में उसने ये कर दिया या ऐसा हुआ था, या वैसे दबा के बैठे हैं कुछ चीज़ें, नहीं, अपने आप को टोटली अब वो उस चीज़ को निकालने का टाइम आ गया है, हाई टाइम जिसे कहते हैं, हाई टाइम। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।